हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक मेथड है जिसके द्वारा हम ये जानते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है या नया जो हमने चीज़ें बनाया, नया जो सॉफ्टवेयर बनाया वो कितना वर्थ वाइल है, मतलब कितना हमने कॉस्ट लगाया, कितना एक्सपेंस किया, तो उससे वो कितना बेनिफिशियल होगा। मीन्स बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमको ये बताता है, यह एक तरह का टूल है जो ये इवेलुएट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट हमारा कितना इफेक्टिव है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव है कि फाइंड आउट वेदर द इकोनॉमिकली वर्थ वाइल टू इन्वेस्ट द पर्पज सिस्टम, मतलब जो भी नया सिस्टम आ रहा है उसमें जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वह इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिकली वर्थ वाइल है कि नहीं। इकोनॉमिकली वर्थ वाइल होने का मतलब क्या है कि हम उसमें जितना कॉस्टिंग लगा रहे हैं या जितना उसमें हम खर्च कर रहे हैं उसके आधार पे हमको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। तो इफ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, अगर उस इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है इज हाई, अगर ज्यादा है, देन द प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड इकोनॉमिकली वर्थ वाइल। तो फिर हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि प्रोजेक्ट हमारा इकोनॉमिकली वर्थ वाइल है। मतलब हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया अपने प्रोजेक्ट पे, नया प्रोजेक्ट लाने के लिए, तो उस पर जो इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा रिटर्न अगर आ रहा है, उस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वह उससे हाई है, तो फिर हम कहेंगे कि यह प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वर्थवाइल है। नाउ कॉस्ट बेनिफिट बेसिकली तीन टाइप का होता है। पहला है हमारा टेंजिबल और इंटेंजिबल। पहला है टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो टेंजिबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? नोन कॉस्ट। टेंजिबल कॉस्ट किसको बोलते हैं? नोन कॉस्ट। नोन कॉस्ट मतलब वैसे कॉस्ट जिनको आप आसानी से एस्टिमेट कर सकते हो, एक्यूरेटली एस्टिमेट कर सकते हो कि हमको इस चीज में कितना कॉस्टिंग लगने वाला है। यानी जिस कॉस्ट को आप जानते हो, आपको पता है कि ये कॉस्ट इतना लगेगा ही लगेगा। जैसे एम्प्लॉय की सैलरी। तो अगर आप सैलरी की बात करते हो तो सैलरी हमको पता है कि हाँ हर महीने इतना एम्प्लॉय का सैलरी जाता है, तो वो एक तरह से उसे हम लोग टेंजिबल कॉस्ट कहेंगे। और इनटेंजिबल कॉस्ट क्या होगा? जस्ट इसका ऑपोजिट। यानी इनटेंजिबल कॉस्ट वह कॉस्ट है जिसको एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, कांट बी एक्यूरेटली एस्टिमेटेड। एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है मतलब जिसे आप नहीं समझ सकते हो कि इसमें कितना कॉस्टिंग हमारा लगेगा। जैसे प्रॉब्लम इन कंप्लीटिंग द जॉब। कोई जॉब है, कोई काम है, कोई वर्क है, उसको कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा या वो कितना प्रॉब्लम होगा, उसमें कितने रिसोर्सेस लगेंगे, इसको एक्यूरेटली डिफाइन नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे हम लोग इनटेंजिबल कॉस्ट कहते हैं। और टेंजिबल कॉस्ट क्या है? जिसको एक्यूरेटली आइडेंटिफाई किया जा सके, जैसे सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। सिमिलरली बेनिफिट भी हमारा दो तरह का हो गया, एक टेंजिबल बेनिफिट। तो टेंजिबल वह बेनिफिट है जिसको कि एक्यूरेटली स्पेसिफाई करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होता हो, यानी कि एक्यूरेटली आइडेंटिफाई किया जा सके, उसे बोलेंगे टेंजिबल बेनिफिट। जैसे कंप्लीटिंग जॉब्स इन फ्यूअर आवर। सपोज कोई काम है जो 10 घंटे का था और 5 घंटे में हो गया, तो इसका मतलब है कि वो 5 घंटा हमारा सेविंग हो गया, 5 घंटा में कोई दूसरा काम हो जाएगा, तो उतना हमारा बेनिफिट हो गया। तो इसे बोलते हैं टेंजिबल बेनिफिट। सिमिलरली एक होता है हमारा इनटेंजिबल बेनिफिट। सॉरी, ये कॉस्ट नहीं, यहाँ बेनिफिट लिखेंगे। इनटेंजिबल बेनिफिट, तो इनटेंजिबल बेनिफिट क्या है? वैसा बेनिफिट जिसको आसानी से क्वांटिफाई नहीं किया जा सके, यानी जिसे आसानी से नहीं समझा जा सके, उसे बोलते हैं इनटेंजिबल बेनिफिट। जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन।
तो हमने कोई प्रोडक्ट जो कस्टमर को दिया, उस प्रोडक्ट से हमारा कस्टमर कितना सेटिस्फाई हुआ, ये टेंजिबल सॉरी ये इनटेंजिबल बेनिफिट है। क्योंकि कस्टमर अगर ज्यादा सेटिस्फाई होगा तो वो ज्यादा लोगों को रिकमेंड कर सकता है, कम सेटिस्फाई होगा तो नहीं करेगा। और इस चीज को हम खुद से नहीं सकते या एग्जैक्टली उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते कि हमारा कस्टमर कितना सेटिस्फाई हुआ है या डिससेटिस्फाई हुआ है। तो ये हो गया हमारा टेंजिबल कॉस्ट और टेंजिबल बेनिफिट, इंटेंजिबल कॉस्ट और इनटेंजिबल बेनिफिट्स। इसी ये हमारा पहला टाइप था। ऐसे ही एक दूसरा टाइप होता है। दूसरा टाइप है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड बेनिफिट। जैसे हम लोग नेक्स्ट कहते हैं हमारा फिक्स्ड और वेरिएबल। कहने का मतलब क्या हुआ कि फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड बेनिफिट, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल बेनिफिट। यानी कॉस्ट जो कि कांस्टेंट रहता हो और डू नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होता हो और कांस्टेंट रहता हो, उस तरह के कॉस्टिंग को हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि रेंट टू बी पेड इज द फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे किसी भी जगह का या किसी मकान का या किसी जगह का रेंट जो हम देते हैं, वो रेंट एक तरह से फिक्स्ड कॉस्ट माना जाता है, क्योंकि जो भी कॉस्टिंग लगना है उतना ही लगना है। आपको प्रॉफिट हो लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है, जो रेंट लगना है उतना ही लगना है, इसलिए इसे बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जस्ट इसका अपोजिट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? जो आर दोज दैट आर इनकर्ड पीरियोडिकली, मतलब वो पीरियोडिकली चेंज होता है और वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम ऑफ वर्क। जैसे काम के हिसाब से कभी कभी वेरी करता हो पीरियोडिकली। जैसे किसी महीने में ज्यादा कॉस्ट हो गया, किसी महीने में कम कॉस्ट हो गया। जैसे कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, जब अब यहाँ पे देखो कि अगर कभी काम ज्यादा होगा तो स्टेशनरी का कॉस्ट ज्यादा लगेगा, अगर काम कम हुआ और कुछ कम हुआ तो स्टेशनरी का कॉस्ट कम लगेगा। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया? जो फिक्स रहता है जैसे रेंट। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया? जो वेरी करते रहता है जैसे कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी। सिमिलरली अभी बेनिफिट देखो तो कुछ फिक्स्ड बेनिफिट्स होते हैं। फिक्स्ड बेनिफिट का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट बेनिफिट जो चेंज नहीं होता है, जो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो बिकॉज ऑफ कंप्यूटर डिक्रीजेज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दैट ऑकर्स पर मंथ। सपोज हमने पहले काम मैनुअल होता था और हम 10-10 हजार के 2 इम्प्लाई या 3 इम्प्लाई से काम कराते थे, तो हमारा सैलरी हमको 30 हजार देना पड़ता था। लेकिन जब हमने कंप्यूटर लगाया तो एक ही इम्प्लाई आ गया 15 हजार का, और वो कंप्यूटर 3 आदमी का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो 15,000 हमारा सेव हुआ, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि इतना कॉस्ट मेरा बचने लगा। जो पहले हमको 3 इम्प्लाई पे खर्च करना पड़ता था, अब एक ही इम्प्लाई पे खर्च करने से काम चल जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड बेनिफिट। ऐसे ही वेरिएबल बेनिफिट्स होते हैं। वेरिएबल बेनिफिट्स का मतलब क्या है? वह बेनिफिट दैट रियलाइज्ड ऑन एन इरेगुलर बेसिस पे, जो इरेगुलर बेसिस पे डिटरमाइंड होता है। यानी कभी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, कभी कम बेनिफिट होगा, यानी वो वेरिएबल रहेगा, वो फिक्स नहीं है। जैसे रिपोर्ट जनरेशन कैन टेक लेस टाइम बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिपोर्ट्स जनरेट करने पड़ते हैं, तो अगर हम मैनुअल सिस्टम पे काम करते हैं तो कभी ऑडिट का टाइम आया, चाहे कोई एक्स्ट्रा समय आया जिस समय सारा रिपोर्ट्स हमको देना है, तो हो सकता है उस समय एक आध एम्प्लॉई एक्स्ट्रा हायर करना पड़े रिपोर्ट्स बनाने के लिए। तो वहां पे कॉस्टिंग ज्यादा हो जाता है, और अगर कंप्यूटर है तो वो काम फटाक से हो जाएगा। तो ये इस तरह का काम कब होगा? जब रिपोर्ट जनरेशन होगा, जब हमको अर्जेंसी आएगी। तो ये काम हमेशा नहीं होता है, इसलिए जब होगा तो फिर हमें बेनिफिट होगा। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल बेनिफिट। तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड बेनिफिट, वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल बेनिफिट। नाउ तीसरा है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट या बेनिफिट।
डायरेक्ट कॉस्टिंग भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं, और बेनिफिट्स भी डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसे देखें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो इसमें क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है, वह कॉस्ट जो डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है सिस्टम से, जैसे बाइंग इक्विपमेंट, कोई सामान खरीदना, चाहे कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, जो भी कंज्यूमेबल आइटम है उनका कॉस्टिंग, तो ये सब हमारा डायरेक्ट कॉस्ट है, कि जो भी जिस चीज में हम डील कर रहे हैं उसे खरीद रहे हैं, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट हुआ। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, अपने बिजनेस को स्मूथली रन कराने के लिए हमें और भी बहुत चीजों का जरूरत पड़ता है, जैसे फर्नीचर हो गया, फैन हो गया, या एसी हो गया, तो इन सब का जो कॉस्ट है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। एक्चुअली हम एसी में या फर्नीचर में डील नहीं करते हैं, बट हमें अगर कंप्यूटर चलाना है तो कंप्यूटर टेबल चाहिए, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। अब जैसे मान लो हम नया प्रोजेक्ट लगाते हैं और हम कंप्यूटर खरीदें, तो कंप्यूटर हमारा डायरेक्ट कॉस्ट हुआ, क्योंकि कंप्यूटर तो लगना ही है। बट कंप्यूटर को रखने के लिए अगर हम कोई चेयर लेते हैं, टेबल लेते हैं, वो हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है। नाउ वैसे ही बेनिफिट भी हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। अ न्यू सिस्टम दैट कैन हैंडल 25% मोर ट्रांजेक्शन पर डे। अगर हमने नया सिस्टम बनाया, कंप्यूटराइज सिस्टम बनाया, जो 25% ज्यादा ट्रांजैक्शन डेली करके दे रहा है, तो इसे हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट कहेंगे, ये डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। और इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या हुआ, जो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट रूप से आता है, जो दैट इज अ बाई प्रोडक्ट, जो बाई प्रोडक्ट है अनदर एक्टिविटी और सिस्टम का। जैसे कस्टमर कैन एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट, जो कस्टमर हमारे यहाँ से गया सेटिस्फाई होके, अब वो कहीं हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर दे। अगर कस्टमर कोई एडवर्टाइज करता है तो फिर हमको ज़्यादा बेनिफिट होता है उससे। तो ये डिपेंड करता है अगेन कस्टमर पे, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट बेनिफिट। ये भी आपका बेनिफिट ही हुआ, लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीके से। तो ये हम लोगों का तीन तरह का कॉस्ट और बेनिफिट होता है। कौन कौन सा, फिक्स्ड, वेरिएबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।